रूस यूक्रेन हमले के बीच यूक्रेन के लोगों को एक महिला की कमी काफी खल रही है। ये वो ताकतवर महिला है जिससे रूस खौफ खाता था। इस महिला को हर तरह से प्रताड़ित किया गया, लेकिन ये झुकी नहीं। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री यूलिया तिमोशेंकोवा की। यूलिया ने 2 बार यूक्रेन के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली और रूस के खिलाफ खुलकर बोलती रहीं। पश्चिमी देशों से बेहतर संबंधों की हिमायती यूलिया की कोशिशें यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की थी। हालांकि उनके दौर में रूस कभी भी इस तरह का डर पैदा नहीं कर पाया। यूलिया ने अपने पद पर रहते हुए कई बार रूस को खुली चुनौती दी। वे बिना लड़े 1 इंच जमीन भी रूस को देने के लिए तैयार नहीं थीं। इसी वजह से मौजूदा संकट में यूक्रेन के लोग अपनी बहादुर महिला प्रधानमंत्री को याद कर रहे हैं। यूक्रेन के लोगों का कहना है कि अगर यूलिया के हाथ में देश का नेतृत्व होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। यूलिया को यूक्रेन में गैस क्वीन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनका वहां गैस का बड़ा व्यापार था। यूक्रेन के लोगों का कहना है कि यूलिया का लहजा इतना सख्त था कि रूस जैसा देश भी उनसे खौफ खाता था। यूलिया 2 बार यूक्रेन की प्रधानमंत्री बनी। सबसे पहले साल 2005 में यूक्रेन की प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद साल 2007 में उन्होंने ये कुर्सी संभाली। यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने साल 2004 में देश के नए राष्ट्रपति विक्टर यूशनुकोव के खिलाफ शुरू हुए ऑरेंज रिवॉल्यूशन मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में साल 2004 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले विक्टर यूशनुकोव रूस समर्थक थे। ऐसे में यूलिया समेत कई विपक्षी नेताओं ने विक्टर पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इस विरोध के कारण यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। विक्टर का विरोध करने में सबसे आगे यूलिया ही खड़ी थी। उनकी पार्टी के झंडे का रंग ऑरेंज था। इसी के कारण इस विरोध को ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहा गया। यूलिया इस अभियान में डटी रहीं और अपने तर्क रखने से पीछे नहीं हटी। यूक्रेन की जनता भी यूलिया के समर्थन में थी। यही वजह थी कि उनकी जीत हुई और रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यूशनुकोव को देश छोड़कर भागना पड़ा। साल 2010 में यूक्रेन में हुए राष्ट्रपति चुनाव में यूलिया ने भी हिस्सा लिया, लेकिन वह विक्टर यूशनुकोव से मात्र 3% वोट से पिछड़ गईं। विक्टर ने बदले की भावना से यूलिया पर गैस डील भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया। ऐसा बताया जाता है कि साल 2011 से 2014 तक उन्हें जेल में बंद किया गया। यहां यूलिया को इस दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। इसके साथ ही उस दौरान उन्हें दुनिया भर से, यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका समेत कई देशों का सपोर्ट मिला। जेल से लौटने के बाद यूलिया ने एक बार फिर से 31 मार्च 2019 को यूक्रेन में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें 13% वोट ही हासिल हुए। साल 2019 में वह संसद के लिए चुनी गई। उन्होंने विपक्ष में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।